दोषी पुलिसकर्मियों पर हो 302 का मुकदमा, सरकार दे आर्थिक सहायता। पुलिस कस्टडी में मृत इसराइल के परिवार से मिला प्रतिनिधिमंडल। पुलिस की हिरासत में इसराइल खान की हत्या के दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख मध्य प्रदेश शासन प्रदान करे। प्रदेश में इस तरह की घटनाएं निंदनीय है और इन पर रोक लगानी चाहिए। यह तभी संभव है जब दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यह बात मृतक इसराइल खान से के परिवार से मिलने पहुंचे भोपाल के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख मुफ्ती जिया उल्लाह साहब ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कही। प्रतिनिधिमंडल मुफ्ती आजम अमीर शरीरत और सदर जमीयत उलमा मध्य प्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद के आदेश पर बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार को 71,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। मुफ्ती जिया उल्लाह साहब ने कहा कि इस संबंध में आला अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर इस सिलसिले में बात करेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। इसराइल के परिवार को इंसाफ दिलाने में जमीयत उलमा मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस मौके पर भोपाल के जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के नायब सदर मुफ्ती जियाउल्लाह कासमी मौलाना इसहाक साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मध्य प्रदेश मुफ्ती एजाज साहब, मुफ्ती रागिब साहब सहित काजी आमिर अनीस रहमानी साहब, सदर जमीयत उलमा जिला गुना, रईस भाई सदर जिला वक्फ कमेटी, अमीर उल्लाह सदस्य मुस्लिम समाज, शेख साहिद सदस्य मुस्लिम समाज, इदरीस भाई मंसूरी सदर जमीयत उलमा तहसील कुंभराज उपस्थित रहे। आज आपका कैसा आना हुआ यहाँ पर? ये भोपाल इज्तिमा में यहाँ के हमारे गुना के इसराइल भाई ने शिरकत की थी और वहाँ से दुआ के बाद वापसी हो रही थी उनकी। तो वापसी में वो घर भी नहीं पहुँचे थे, स्टेशन से ही उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर उनको पुलिस थाने में ही उनको इतना शदीद मारा कि उन्होंने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया और उनका इंतकाल हो गया। और उस थाने पर उस वक्त उनके वालिद साहब भी मौजूद थे। बच्चों की उस बच्चे के मारने पर जो चीखें निकल रही थी उसको वो खुद बजाते खुद सुन रहे थे और फिर पुलिस ने उनको वहाँ से हटने के लिए कहा और वो लाश को ले जाके अस्पताल में दाखिल कर दिया। अस्पताल में वो जब पहुँचे तो इंतकाल हुआ, थाने में ही उनका हो चुका था। अब उसके बाद इनकी FIR दर्ज नहीं हो रही थी। खैर इन हज़रात की कोशिश से यहाँ पर कार्रवाई की। इन हज़रात ने मुत्तहिदा तौर पर मिले, सारे लोग जमा हुए और मुतालबा किया इंतज़ामिया से कि किसी भी तरह इस बच्चे की जांच होना चाहिए और FIR दर्ज होना चाहिए। FIR दर्ज तो नहीं हुई लेकिन एक जांच के अहकामात दे दिए गए हैं, जांच के आदेश हो गए हैं और मजिस्ट्रेट जांच हो रही है। बस हमारी इंतज़ामिया से भी दरख्वास्त है और मध्य प्रदेश हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि बहुत साफ़ सुथरी जांच होनी चाहिए। गवाहों पर कोई इंतज़ामिया का और हुकूमत का दबाव नहीं होना चाहिए कि उन मुजरिमीन को बचाया जाए जिन्होंने इस बेगुनाह को कत्ल किया है, मारा है। और क़ानून को पुलिस वालों ने अपने हाथ में लिया है, उसका मिसयूज़ किया है। लिहाजा हम पूरी कोशिश करेंगे और हुकूमत से मुतालबा भी करेंगे, उन अफसरान से भी मिलेंगे जिनके मातहत ये हज़रात हैं और हम ये पुरज़ोर मुतालबा करेंगे। जमीयत उलमा का वफ़द यहाँ पर आज इस सारे मामले को देखने के लिए आया, जिसमें जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी और दीगर तमाम हज़रात तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ सारे लोगों से पूरी तहक़ीक़ की, मालूमात की और इंशाअल्लाह इनको इंसाफ दिलाने के लिए जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की जो भी मदद होगी इंशाअल्लाह उससे मुँह नहीं मोड़ा जाएगा। ये हमारा मुल्क, इसके अंदर अदल व इंसाफ अगर रहेगा तो भाईचारगी और हम आहंगी और एक दूसरे का इकराम और एहतराम और आपस का मेल जोल बाकी रहेगा
اور اس سے ملک ترقی کرے گا. کوئی بھی ملک ظلم کر کے اور اس طور پر ترقی نہیں کر سکتا. بہت سارے ممالک کی مثال لی جا سکتی ہے دنیا میں جن ممالک پر عدل نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا، وہ ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے، برباد ہو گئے. اس لیے ہمیں ان ممالک سے سبق لینا چاہیے جہاں پر عدل و انصاف کا اس سے ہاتھ اٹھا لیا گیا. ہمارا پڑوس ہے شری لنکا، وہاں دیکھو کیا حال ہوا، پورے ملک تہس نہس ہو گیا تھا. لہذا ہم اپنے اس ملک سے وفاداری کرتے ہوئے یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ یہاں پر کسی پر بھی ظلم ہو اور کوئی بھی شخص ظلم کا شکار ہو. اس لیے جمعیت علماء کی روز اول سے کوشش رہی ہے اور انشاءاللہ یہ کوشش جاری رہے گی. جہاں بھی ظلم کسی پر ہوگا اس کے حق میں لڑا جائے گا اور اس کو کسی بھی طرح انصاف دلایا جائے گا اور قانونی لڑائی لڑ کر انصاف دلایا جائے گا انشاءاللہ. آپ کا کہاں سے آنا ہوا؟ بھوپال بتایا نا میں نے کہ جمعیت علماء کا پورا وفد، جمعیت علماء مدھیہ پردیش کا وفد پورا بھوپال سے حاضر ہوا ہے. یہ پورے جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری ہیں مولانا اسحاق صاحب، میں نائب صدر ہوں، دیگر تمام حضرات اور بھی آئے ہوئے ہیں جو جمعیت کے ذمہ داران ہیں. جمعیت کیا چاہتی ہے اس پہ؟ جمعیت بس یہ چاہتی ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ انصاف چاہتی ہے کہ حق والے کو حق ملنا چاہیے. یہ معصوم بچے، یہ چھوٹے چھوٹے 6 سال 4 سال 3 سال اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کے باپ کو ظلماً قتل کر دیا گیا، اس کا سایہ ان کے سروں سے اٹھا دیا گیا. ان کے باپ جو ہیں ایک آنکھ سے معذور ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، یہ تو کسی کے پاس جا بھی نہیں سکتے، کیس بھی نہیں لڑ سکتے. تو حکومت سے ہم یہ بھی درخواست کریں گے ان کے والد صاحب کی، ان گواہان کی جو اس کے عینی شاہد ہیں، جنہوں نے اپنے سامنے یہ تمام حادثہ دیکھا ہے، ان کی حفاظت کریں تاکہ ان پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے. اپڈیٹ میڈیا کے لیے گناہ سے ادریس منصوری کی رپورٹ.